नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार आपका आपके चैनल स्टडी एंड लर्न विद सुशील कुमार में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी पेडागोजी का फर्स्ट मॉक टेस्ट। इस वीडियो का जो है पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का पहला मॉक टेस्ट। देखिए आप लोग, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इन्हें हम लोग ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। देखिए अपने प्रश्न, देखिए पहला, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। इसमें पूछा जा रहा है कि भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। तो हम लोग चारों ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए आप लोग, पहला जो है आपका दिया गया है, पहला दिया गया है, विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर ही बल दिया जाता है। विद्यालय में केवल पढ़ने लिखने कौशलों पर ही बल दिया जाता है। तो भाषा कौशल 4 होते हैं, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, इसमें केवल 2 की बात हो रही है। तो इसलिए आपका जो है ये बिल्कुल गलत होगा। दूसरा ऑप्शन आप लोग देखिए, बच्चे सुनना बोलना पढ़ना और लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं। तो ये ऑप्शन आपका जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चे पहले सुनना सीखते हैं, फिर उसके बाद सुन कर फिर बोलना, फिर पढ़ना और फिर लिखना। इसको हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। तो आप लोग देख लीजिए, ये आपको एक वर्ड याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सुनना के लिए आपको शू, ठीक है, शू, ये शू, और बोलना के लिए आपको शू बो, ठीक है। और देखिए आप लोग, पढ़ना के लिए पा और लिखना के लिए ली। आप ये एक वर्ड याद रखिए, शुभोपली। तो आपका एक क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा, शुभोपली। सुनना बोलना पढ़ना लिखना, ये चारों ही भाषा कौशल, ठीक है, एक ही क्रम से सीखे जाते हैं। पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। तो ये आप लोग एक वर्ड याद रखिएगा, ठीक है। तीसरे ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित होते हैं। तो ये ऑप्शन भी आपका सही माना जाएगा, लेकिन सीटेट क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण कथन को ही उचित मानता है, सबसे महत्वपूर्ण। तो इसलिए आपका ये बी ऑप्शन सही होगा। तीसरा ऑप्शन भी आपका गलत है। चौथा ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। इसमें जो है जहाँ भी सीटेट आपका अपेक्षा, केवल, ये सब ऐसे शब्द आए तो उनको जो है आपको नकारात्मक आंसर मानता है सीटेट, ठीक है। और इस पर दिया भी गया है, भाषा कौशलों के विकास के अभ्यास की अपेक्षा कर रहा है नियम से। तो ये आपका ये ऑप्शन भी गलत है। तो अब हम लोग चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ और देखते हैं। दूसरा प्रश्न स्क्रीन पे आ रहा है, देखिए यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है। इसमें आप लोग देखिए, ये सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु, 3 बिंदु सही होंगे और 1 बिंदु जो है आपका सबसे कम महत्वपूर्ण होगा। तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। पहला ऑप्शन देख लिए आप लोग, भाषा की विभिन्न छटाएँ। तो भाषा की बहुत सारी छटाएँ, सारी रंगतें होती हैं। तो ये आपका जो है सही ऑप्शन माना जाएगा। अभ्यासों में वैविध्य, अभ्यासों की संख्या और अभ्यास पाठ के अंत में कैसे कैसे अभ्यास दिए गए, ये भी आपका सही माना जाएगा। और तीसरा ऑप्शन आप लोग देखिए, पाठ की संख्या मायने नहीं रखता बुक के लिए कि बुक आपकी कैसी है, ठीक है। तो अब हम लोग चौथा ऑप्शन देखते हैं, विषय वस्तु में वैविध्य। विषय वस्तु भी, उसमें जो कंटेंट है वो भी आपका कैसा है। तो ये भी आपका जो है पाठ वस्तु के लिए तीनों ऑप्शन आपके सही होंगे। और इसमें सबसे कम पूछ रहा है, इसलिए आपका जो है सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। सी ऑप्शन, पाठों की संख्या मायने नहीं रखती भाषा पाठ्य पुस्तक के लिए, ठीक, क्योंकि उसमें 18 पाठ हैं कि 20 पाठ दिए गए हैं कि 22 पाठ दिए गए हैं। तो आपका पाठों की संख्या जो है ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो हम लोग अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। देखिए आप लोग, स्क्रीन पे तीसरा प्रश्न आ रहा है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए आप लोग, दिया गया है, भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है। मतलब एक शिक्षक जो है क्या चाहता है बच्चों से, क्या अपेक्षा चाहता है कि वो जो है। पहला ऑप्शन आप लोग दीजिए, बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब न दें। बच्चे जो है सवालों के बंधे बंधाए जवाब न दें, मतलब कोई भी प्रश्न पूछा जा रहा है, शिक्षक पूछता है, तो उसका जो है बिल्कुल रटा रटाया जवाब ना दें। तो आपका जो है यही ऑप्शन आपका सही है, पहला ऑप्शन। और के बारे में बात कर लेते हैं, बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब दें, ठीक है। अपेक्षा करना है, इसलिए ये आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन देखते हैं।
चौथा प्रश्न देखिए आप लोग, स्क्रीन पे आ गया है। चौथा प्रश्न देखिए, बच्चे अपने परिवेश एवं स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, इसका यह निहितार्थ है कि बच्चे जो है अपने परिवेश इन्वायरमेंट पर्यावरण जो है अपने आसपास से ही जो है भाषा अर्जित करते हैं, इसका क्या मतलब है। तो पहला आप लोग देखिए, बच्चों को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए। तो ये भाषा ना पढ़ाई जाए ये तो आपका बिल्कुल ही गलत ऑप्शन होगा। आप लोग जानते हैं कि बच्चों को भाषा पढ़ाई जानी चाहिए, और इसमें आपका परिवेश में पूछ रहा है, ठीक है, तो ये है। दूसरा ऑप्शन देख लिया आप लोग, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। तो भाषिक परिवेश का मतलब है बच्चों को भाषा का समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए, मतलब उसको भाषा सीखने के लिए पर्याप्त जो है देना चाहिए अवसर। तो ये आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन के बारे में बातचीत कर लेते हैं, बच्चे को केवल लक्ष्य भाषा का ही प्रवेश उपलब्ध कराना चाहिए। इसमें केवल लक्ष्य एक ही चीज़ के बारे में बताया गया है कि एक ही चीज़ पे निर्धारित करके, तो ये आपका ये भी ऑप्शन गलत है। चौथा ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, बच्चों को अत्यंत सरल भाषा में, बिल्कुल सरल भाषा में ही परिवेश उपलब्ध कराना चाहिए। तो ये भी ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि बिल्कुल सरल सिखाएंगे तो बच्चा फिर धीरे धीरे आगे कैसे बढ़ेगा। तो आपका इसका जो है दूसरा ऑप्शन, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराना चाहिए, मतलब कि उसे भाषा का समृद्ध वातावरण देना चाहिए जिससे कि बच्चा जल्दी से जल्दी भाषा सीख सके। तो अब हम लोग चलते हैं पाँचवें प्रश्न की तरफ। देखिए आप लोग, पाँचवा प्रश्न स्क्रीन पे आ रहा है। पाँचवा प्रश्न देखिए, पूछ रहा है भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है। परिवेश आप लोग जान रहे हो, परिवेश मतलब एनवायरनमेंट, पर्यावरण, ठीक है, हमारे आसपास। तो भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन किस पर लागू नहीं होता। आपको प्रश्न सीटेट के पेपर पे प्रश्न बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि जहाँ भी नहीं देता है तो आपको कंफ्यूज कर देता है। तो आप लोग देखिए, लागू नहीं होता। तो पहला अखबार का मतलब जो है हमारे परिवेश में ही आसपास दुकानों में हर जगह अवेलेबल होता है, तो उससे भी हमें जो है भाषा सीखने में मदद मिलती है बच्चे को। तो ये आपको जो है अखबार, इसका जो है राइट आंसर होगा। लेकिन अभी हम लोग इसमें जो है नहीं की बात हो रही है, तो हम लोग जो है इसका निगेटिव आंसर ढूंढेंगे। विज्ञापन, जहाँ भी हम लोग विज्ञापन पेपर के माध्यम से टीवी में हर जगह देखते हैं, तो वहाँ भी हमें सीखने को मिलता है, ठीक है, बच्चे को सीखने को मिलता है। तो ये भी ऑप्शन आपका सही है। तीसरा आपका जो है साइन बोर्ड देखिए, साइन बोर्ड का मतलब जो है आप देखो हर जगह जो है साइन बोर्ड लगे होते हैं, स्कूलों के सबके बोर्ड लगे होते हैं, तो उससे भी हमें जो है सीखने का मौका मिलता है। तो ये भी आपका जो है भाषा के लिए सही है। अब इसमें पूछ रहा है नहीं, तो आपका जो है भाषा प्रयोगशाला जो है ये परिवेश में क्या है, ये एक ही जगह पे स्थित होती है। तो ये आपका जो है ऑप्शन सही माना जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं पूछ रहा है। तो आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, भाषा प्रयोगशाला। तो अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। छठा प्रश्न देख लेते हैं। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, देखिए आप लोग, भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग उद्देश्य नहीं है। क्या उद्देश्य नहीं है? भाषा कक्षा में विभिन्न श्रव्य दृश्य साधनों का उपयोगों का क्या उद्देश्य नहीं है, नहीं दिया गया है, ये हमें ध्यान रखना है। तो पहला दिया गया है सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना, तो ये आपका जो है इसमें नहीं है। तो ये तो आपका जो है ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि क्या है, जो क्लास है वो तो आपकी जो है समावेशी क्लास है, उसमें सभी लोग हैं, सभी बच्चे हैं, सभी तरह के बच्चे हैं, तो उनकी आवश्यकताओं को ध्यान रखना चाहिए। दूसरा देखिए आप लोग, सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना चाहिए, तो ये भी आपका सही माना जाएगा, क्योंकि सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाएंगे तभी बच्चे इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे। तीसरा ऑप्शन आप लोग देखिए, विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना, तो यही ऑप्शन आपका गलत माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, निगेटिव माना जाएगा, क्योंकि विद्यालय प्रमुख का मतलब कि प्रधानाचार्य के ही निर्देशों का पालन किया जाए, बाकी जो है आपका देख रहे हैं पहला और दूसरा ऑप्शन। डी ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, आधुनिक तकनीक को कक्षा में लाना, मतलब आधुनिक तकनीक, ठीक है, स्मार्ट बोर्ड के जरिए पढ़ाई, तो ये भी ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। तो यहाँ पे नहीं की बात हो रही है, तो इसलिए आपका जो है विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना, ये आपका ऑप्शन सही होगा, ठीक है। बाकी तीनों सही हैं, और ये आपका जो है गलत ऑप्शन है, यहाँ पे नहीं की बात हुई है, इसलिए आपको जो है ये तीसरा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो अब हम लोग चलते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, देखिए सातवां प्रश्न देखिए, वाइगोत्स्की के विचार पर आधारित कक्षा में डैश पर सबसे अधिक बल दिया जाता है, मतलब इन चारों ऑप्शनों में से किसका जो है सबसे अधिक बल दिया जाता है। तो वाइगोत्स्की जो थे वो सामाजिक
के बारे में बताए हैं उन्होंने। तो देखिए आप लोग, पहला दिया गया है कविता दोहराना, तो ये वाइगोत्स्की के ऑप्शन के उनके हिसाब से गलत है, ठीक है। दूसरा आपका कहानी सुनने में, ये भी आपका गलत है, ठीक है। वर्कशीट के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की, तो ये भी आपका गलत है। तो उन्होंने जो है परस्पर अंतः संबंध, मतलब क्या है कि बच्चे जो है अपनों से बड़ों के साथ मिलकर अच्छा सीखते हैं, तो उसके बारे में उन्होंने जो है सामाजिक के बारे में बताया था। तो आपका जो है ये ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। परस्पर अंतः संबंध मतलब क्या है, वो अपने वयस्क के साथ मिलकर बहुत ही जल्दी सीख जाते हैं। तो हमें इसमें जो है ये ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, परस्पर अंतः क्रिया। तो फ्रेंड्स चलते हैं हम लोग 8वें प्रश्न की तरफ। देखिए आप लोग स्क्रीन पे 8वां प्रश्न आ रहा है। ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। 8वां प्रश्न देख लीजिए आप लोग। भाषा विकास के संबंध में, भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ भी देखिए नहीं दिया गया है, नहीं। तो पहला दिया गया है आपका जो है भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष होता है, तो ये भी ऑप्शन आपका जो है गलत माना जाएगा, क्योंकि भाषा विकास जो होता है आपका क्या होता है, व्यक्ति सापेक्ष होता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, बड़ों के संपर्क में भाषा विकास की गति तेज कर देता है, तो ये भी आपका सही है। वाइगोत्स्की के उनके वाइगोत्स्की साहब ने भी बताया था कि हम जो है बच्चे जो है बड़ों के संपर्क में रह के भाषा विकास की गति तेज़ी से सीख सकते हैं, तो ये भी आपका सही ऑप्शन माना जाएगा। हम लोग डी ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। पारंपरिक भाषाई परिवेश की समृद्धता भाषाई विकास में सहायक होती है, तो सही बात है। अभी आप हम लोगों ने पढ़े थे पिछले क्वेश्चनों में कि जो भाषाई परिवेश समृद्ध परिवेश होगा उसमें जो है भाषा विकास में सहायक होते हैं वो लोग, ठीक है। तो ये आपका जो है चौथा ऑप्शन भी सही है। इसमें नहीं की बात हो रही है, तो इसलिए आपका जो है पहला ऑप्शन ए सही है, क्योंकि भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है, व्यक्ति निरपेक्ष है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो अब हम लोग चलते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। तो फ्रेंड्स चलिए देखिए स्क्रीन पे आ रहा है आपके 9वां प्रश्न। देखिए, व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता क्या है? ठीक है, आगमन विधि जो है, आगमन निगमन विधि जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस हिंदी शिक्षण के लिए। तो आप लोग आगमन निगमन विधि के बारे में पढ़े भी होंगे। आगमन निगमन विधि जो है इन्होंने दी थी, अरस्तु जी ने दी थी, अरस्तु, ठीक है। तो एक प्रश्न आपका जो है ये भी याद हो जाएगा, अरस्तु, आगमन और निगमन। पहले हम लोग इनके बारे में बातचीत कर लेते हैं, आगमन और निगमन विधि है क्या। आगमन विधि क्या होता है? आगमन विधि में क्या होता है आपका, पहले उदाहरण दिया जाता है और फिर उसके बाद नियम बनते हैं। तो ये जो है आपका आगमन विधि होता है। पहले क्या होता है, उदाहरण के माध्यम से नियम बनाना, और इसमें क्या होता है, इसकी कार्यविधि क्या होती है, विशिष्ट से सामान्य। तो इसका ऑप्शन तो आपका जो है डी सही है, पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं और उसके बाद में जो है आपका नियम बनाए जाते हैं। तो ये जो है, और इन्होंने जो है निगमन विधि दी थी। निगमन विधि में क्या होता है, निगमन का आपका जो है पहला अक्षर क्या है, नी, ठीक है। तो नी से आप लोग ये समझिए कि जिसमें पहले नियम दिए जाते हैं, फिर उसके बाद उदाहरण दिए जाते हैं, ठीक। तो बच्चों के लिए आपको जो है, छोटे बच्चों के लिए आगमन विधि अच्छी होती है, क्योंकि उनको पहले एग्जाम्पल बता दिए जाते हैं और उसके बाद में उदाहरण। गलत है आपका, उदाहरण में बड़ा की मात्रा यहाँ लगेगी और ये जो है उदाहरण गलत है, देख लीजिएगा। तो इसमें ऑप्शन आपका पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं और उसके बाद उसी से फिर नियम बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है। और हमने जो है आपको अरस्तु जी के बारे में बता दिया, इन्होंने निगमन विधि दिया था, तो आपको उसे ऐसे याद रख सकते हो, निगमन नी से स्टार्ट होता है और इसमें क्या होता है, पहले नियम दिए जाते हैं उसके बाद उदाहरण दिए जाते हैं। पहले नियम बताना ये जो है इसलिए गलत है क्योंकि ये निगमन विधि का है। पहले नियम का विश्लेषण करना ये भी आपका गलत है, सी ऑप्शन आप लोग दीजिए। पहले मनोरंजक गतिविधियाँ करना ये भी आपका गलत है। तो आगमन विधि के बारे में आपका सबसे बढ़िया आंसर क्या है, पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। पहले उदाहरण प्रस्तुत करता है टीचर और उसके बाद जो है नियम बताता है। तो ये बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। तो अब हम इसमें जो है दो आगमन और निगमन दोनों पढ़ लिए और इनको अरस्तु जी ने दिया था, दोनों ही विधियों के जनक अरस्तु जी हैं। तो अब हम लोग चलते हैं अपने लास्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आप लोग स्क्रीन पे 10वां प्रश्न आ रहा है। ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, सभी प्रश्न आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और अब हम लोग देखिए 10वां प्रश्न देख लेते हैं। विद्यालय कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश, मतलब समृद्ध का मतलब क्या होता है, रिच, धनी। भाषाई मतलब आपका जो है लैंग्वेज, भाषा, परिवेश मतलब इन्वायरमेंट। तो जो पढ़ने सीखने के लिए जो है सबसे बढ़िया इन्वायरमेंट, उसके बारे में बातचीत की गई है।
तो इसमें आप लोग देखिए, पहला ऑप्शन आप लोग दिया गया है, बोलने, सुनने, पढ़ने, लिखने के अधिक से अधिक अवसर देना। अधिक से अधिक अवसर देना। आप लोग देखे थे भाषा कौशल, ठीक है, तो उसमें दिया था शुभोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो आप लोग देखो, ये जो है पहला ऑप्शन ही आपका सही है, क्योंकि इसमें भाषा के चारों कौशल, ठीक है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखने के बारे में अधिक से अधिक अवसर देने की बात कही गई, इसलिए ये बिल्कुल आपका सही आंसर है। दूसरे ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं, एक से अधिक भाषाओं के शब्दकोश उपलब्ध कराना। तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि एक से अधिक भाषाओं, जब बच्चा 1st to 5th का है तो उसे आप, वो इतने लायक नहीं है कि उसे आप इतनी सारी भाषाओं के शब्दकोश उपलब्ध करा दें। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तीसरे ऑप्शन के बारे में बात करें, अध्यापक को एक से अधिक भाषाओं की जानकारी, अध्यापक को एक से अधिक भाषाओं की जानकारी होना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी आपका जो है भाषाई समृद्धि से कोई वो नहीं रखती, अध्यापक चाहे 4 सब्जेक्ट के ज्ञाता हों या 5 सब्जेक्ट के ज्ञाता हों। तो चौथा ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, मुख्य धारा की भाषा सुनने के अधिक से अधिक अवसर। तो कहीं हद तक ये भी ऑप्शन आपका सही माना जाएगा, लेकिन सीटेट पे जो है बिल्कुल महत्वपूर्ण आंसर सही होता है। तो आपका ये बिल्कुल ऑप्शन सही है, सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने के अधिक से अधिक अवसर देना। आपको इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आपको इस ग्रुप से, जो टेलीग्राम ग्रुप से, उससे मिल जाएगी। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और 10 में से कितने मार्क्स आए हैं वो भी आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं, ठीक है जी। धन्यवाद।